ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का वीजा सक्सेस रेट, बार बार ये क्वेश्चन काफी दिनों से मेरे लाइव में रिपीट हो रहा है। खासकर जब से ये रूल चेंज हो चुके हैं तब से बच्चों ने ये सवाल लगातार पूछना शुरू कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सक्सेस रेट कैसा चल रहा है, ओवरऑल क्या सिनेरियो है, क्या अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फाइल लगानी चाहिए, तो न्यू रूल्स के अंदर कब फाइल्स लगानी चाहिए। तो उसी के ऊपर आज का ये शो है। पूरी क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगा जितना मेरा नॉलेज है, ज्ञान है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम वीजास की बात करें तो मैं इसको दो कैटेगरीज में मेजरली बांटूंगा। एक है यूनिवर्सिटीज, एक है कॉलेजेस। कॉलेजेस के अंदर और खासकर जो वोकेशनल प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम्स के कॉलेजेस हैं, उनका रिजल्ट जीरो है। जीरो मतलब 100% जीरो, कोई वीजा उसमें नहीं आ रहा। ठीक है जी, कोई एक आधा नॉलेज के बाहर हो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है भाई कोई वीजा नहीं आ रहा। दूसरी ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज। तो जो बच्चों ने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है, यहाँ एक कैटेगरी होती है D2D, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्रीज। तो उसके अंदर भी अगर हम देखें तो बैचलर्स में रिजल्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कंपेरेटिवली D2D। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ज्यादा रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं है कि वो 100% है या 90% है, बट एवरेजली गुड रिजल्ट है। अराउंड 50-70% वो रिजल्ट्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। और चलने का कारण अब इसके अंदर भी एक डिफरेंस है, क्योंकि जो फाइल्स पहले लगी हैं काफी यूनिवर्सिटीज एकदम रिलैक्स हो गई थी लेवल 2 आने के बाद। तो कई प्रोफाइल्स ऐसे लगे जो फाइनेंशियल लेवल्स पे वीक थे या इंग्लिश लेवल पे वीक थे, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहे हैं। उनको S56 भी आया है जिसमें उनके एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और उनको रिफ्यूजल्स भी देखने को मिल रही हैं। अब जबकि 15 नवंबर से रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, तो इसमें फाइल्स कब लगानी चाहिए? तो फाइल्स भाई आप लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। जिनकी COE आई है वो कभी भी अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। जिनकी COE नहीं आई है उनको वेट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जो बच्चे प्रोसेस में हैं, चाहे वो ऑफर लेटर लेने के प्रोसेस में है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर के प्रोसेस में है, GT के प्रोसेस में है या COE के प्रोसेस में है, इनके प्रोसेस आने वाले दिनों में थोड़े डिले हो सकते हैं। क्योंकि ये नई इंस्ट्रक्शन जो आई है MD 115, ये इसमें मेजर जो इम्पैक्ट है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज के ऊपर है, ना कि डायरेक्टली स्टूडेंट के ऊपर है। ये इनडायरेक्ट है। तो इसमें उनकी पॉलिसीज को उनको इनहेंस करना है, उनका वे ऑफ स्टाइल उनको चेंज करना है, उनको अपनी क्रेडिबिलिटीज को और इंक्रीज करना है, तो उनको स्टूडेंट फिल्ट्रेशन और ज्यादा करना है। तो ये जो फिल्ट्रेशन है इन सब बच्चों को और ज्यादा डिले की तरफ लेकर जाएगा, जो दिख रहा है आने वाले दिनों में। और ये दिख रहा है साफ कि आने वाले दिनों में जो GT है या ऑफर लेटर या अनकंडीशनल, इसका प्रोसेस इतने फास्ट नहीं चलेगा जितना फास्ट वो बीच में था। ये स्लो रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्यादा सिक्योरिटी इन्वॉल्व रहेगी, ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस का प्रोसेस चलेगा, तो कई चीजें चलेंगी जिसके कारण ये डिलेज होंगे आने वाले दिनों में। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर किसी ने एप्लीकेशन लगानी है तो भाई उसको कम से कम अब 6 महीने 5 महीने पहले अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होगा। मतलब जो बच्चे सोच रहे हैं मई जून इनटेक पकड़ने की, तो उनको अपनी एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी में स्टार्ट करनी होंगी। वो भी तब अगर उनके फाइनेंशियल पार्ट रेडी है। अगर फाइनेंशियल पार्ट रेडी नहीं है तो आपको और भी ज्यादा पहले काम करना शुरू करना पड़ेगा। और जो लोग घर पे हैं उनको भी बता दूं भाई, अपनी ITR रिटर्न्स फाइल करनी शुरू कर दो, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी ने न्यूली फाइल्ड ITR रिटर्न्स लेनी बंद कर दी है। जो लोगों ने नई फाइल ITR अभी फाइल कर देते थे ना बच्चे की वीजा लेने से पहले, अच्छा रिटर्न नहीं है, ओके जी रिटर्न फाइल कर दो, लेटेस्ट वाली तो फाइल कर सकते हो, लेकिन जो पिछली भी लेट फाइल कर लेते थे वो एक्सेप्ट करनी यूनिवर्सिटीज ने बंद कर दी है। तो नई ITRs एक्सेप्ट नहीं होंगी जो रिसेंटली बनी है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, चाहे उनके 7 बैंड या 8 बैंड भी आइल्स के हों। तो ये इम्पैक्ट आपको बड़े लेवल पे आने वाले दिनों में दिखेगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने जो ली थी उनमें से शायद यहाँ तो वो आने वाले दिनों में आपको वापस करेंगे। तो बेहतर है आने वाले समय के लिए ऑस्ट्रेलिया को सही से समझने के लिए अपने कंसल्टेंट से एडवांस मिलें। और खास इंपॉर्टेंट चीज जो सबके प्रोफाइल्स में मिसिंग होती है मोस्टली, दैट इज पेरेंट्स ITR। भाई जिन वो बच्चे भी स्कूल में, वो अभी से उनके पेरेंट्स अपनी रिटर्न्स फाइल करना शुरू कर दें, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। चाहे आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हो,
और चाहे आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया वो नहीं है जो आप पहले सोच रहे थे, तो बहुत रेगुलेटेड सिस्टम से चलना पड़ेगा और नए सिस्टम को मानकर ही आप वीजा लेने की कोशिश कर सकोगे। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।